हाय फ्रेंड्स, हाउ यू। हम लोगों को नेचुरल लाइफ में कुछ नेचुरल फीलिंग्स हैं विच इज जेलेसी। आप अपने साथ ही अपने भाई बहन की प्रोग्रेस से कभी कभी आपको लग सकता है कि आपको जलन हो रही है और आप खुद से बैड फील करते हैं। कभी अपने दोस्त के अच्छे मार्क्स आ गए जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्लास में आप दोनों साथ बैठते हैं, आप दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मार्क्स आपके दोस्त के ज्यादा आए हैं और आपको थोड़ा सा बुरा फील होता है। दिस फीलिंग इज कॉल्ड जेलेसी। जेलेसी एक बहुत ही नेचुरल फीलिंग है। इसे इस तरह से नहीं मानना चाहिए कि अगर किसी को जेलेसी हो रही है तो वो खराब है या उस पर्सन की सोच खराब है, उसका परसेप्शन गलत है। तो इस परसेप्शन को हम चेंज कर सकते हैं बजाय किसी को ब्लेम करने के। बहुत सारे लोग इस तरह की आदत अगर रिकॉग्नाइज करते हैं किसी खास फ्रेंड में, तो उनसे अपना रिश्ता, अपनी दोस्ती, अपनी जान पहचान खत्म करना चाहते हैं। देखिए, सबसे आसान काम होता है कि आप किसी चीज को कट ऑफ कर दें, वो खत्म हो जाती है, दैट्स ओके। लेकिन वी ह्यूमन बीइंग्स अगर अब सारे रिश्तों को ऐसे खत्म कर देंगे, अपने खास फ्रेंड को जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं लेकिन शायद एक जेलिसी वाली फीलिंग आने की वजह से हम उसे कट ऑफ करेंगे, तो क्या हमारे पास एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा ह्यूमन कलेक्शन, हमारी लाइफ में कुछ साथ देने वाले लोग होंगे? अब आप कहेंगे कि जो पर्सन आपसे जेलिसी फील कर रहा है आपका दोस्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। कोई भी किसी से भी जलन फील कर सकता है। वो एक एक क्षण होता है, एक मोमेंट होता है जिसमें एक इंसान को लगता है अरे वाह यार, इसके साथ ये चीज है, मेरे साथ नहीं है। बस उसके बाद उसको कुछ नहीं लगता है। वो आपसे नफरत करना स्टार्ट कर दे, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। वो आपसे हर बार ही जलन फील करे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उसे एक बार को लगाओ, लेकिन वो तुरंत आपको बोलेगा अरे यार चल, अच्छा तूने तो किया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो वो आपका ट्रू फ्रेंड है। और जेलेसी सिर्फ एक नेचुरल फीलिंग है जो अगर आज उसको हो रही है तो कल आपको भी हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वीडियो है आज, इट्स ओके इफ यू आर नॉट परफेक्ट, इफ यू फील जेलस, इफ यू फील इनपरफेक्शन कि मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन परफेक्शन नहीं है, दूसरा बंदा ज्यादा मेहनत नहीं करता है लेकिन परफेक्शन है। देखिए, हो सकता है उसका आईक्यू लेवल इस तरह से हो कि जो चीज वो एक बार पढ़ता है वो उसके माइंड से नहीं जाती। आप उसी चीज को दो तीन बार पढ़ते हैं फिर भी आपको लगता है कुछ कमी है, आप अपने शब्दों में उसको बनाकर लिखते हैं। हो सकता है कभी आपको ऐसा कोई एग्जामिनर मिले जो आपको ज्यादा अप्रिशिएट करे रादर देन जो पर्सन बुक लैंग्वेज या बुकिश लैंग्वेज को नोट डाउन कर रहा है। जेलेसी जो एक फीलिंग है, आप उस बंदे से नफरत करने की बजाय अगर इस फीलिंग के लिए अपने परसेप्शन को चेंज करें, मैं समझाती हूँ आसान शब्दों में, आप उसे अपना नजरिया जो है उसे देखने का है उसे बदल दीजिए। आप इसे ऐसे चूज कर सकते हैं कि एक नेचुरल फीलिंग है, किसी के भी मन में एक बार को आ सकता है कि ये ऐसे यहाँ घूमने जा पाया है और मैं नहीं जा पाया, बट इट्स ओके, कभी ना कभी मैं भी जाऊंगा। वो अपने आप को एकदम से चेंज कर लेता है। इसे कहते हैं परसेप्शन को चेंज करना। आप ये फील करने की, ये ना मुझे बता के नहीं गया और इसके साथ अब मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, मैं अब इससे कोई रिश्ता ही नहीं रखूंगा। आपने अपने फ्रेंड को भी खो दिया और आपको भी एक अच्छा अनमोल, एक ऐसा फ्रेंड जो आपके साथ फीलिंग शेयर करता था, उससे हाथ धोना पड़ा। जस्ट आपके परसेप्शन चेंज करने से वो फ्रेंड हमेशा आपका फ्रेंड रह सकता है। आप अपनी फीलिंग को चेंज करके अपने आप को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। उसी परसेप्शन को चेंज कर दीजिए। सोचिए, आज ये घूमने विदेश गया था, कल को मैं भी जा सकता हूँ। लाइफ इज नॉट द सेम फॉर ऑल। समय सबका एक सा नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, ये तो आप मानेंगे। आप अपनी लाइफ में फ्लैशबैक में जाइए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके एक फ्रेंड को जो 10 साल का था उसे एक तरक्की मिली या उसे एक अचीवमेंट मिली, आपको तब तक नहीं मिली, आपको वो 20 ईयर्स पे और बड़े रूप में मिली हो, या आपको आगे जाकर उससे कुछ बेहतर मिला हो? एक एग्जाम्पल मुझे याद है कि एक बार मेरा ब्रदर है और उसका एक फ्रेंड था, उसने मेरिट लिस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया। माय ब्रदर वाज आल्सो वेरी लेबोरियस, उसने भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे, सिर्फ 2-3 नंबर का फर्क था कि वो मेरिट लिस्ट में स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन आगे जाकर मैंने देखा जहां सिलेक्शन मेरे ब्रदर का हुआ, वहां उस बच्चे का जो उसने मेरिट लिस्ट में नंबर स्कोर किया था, वहां उसे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और ना ही उसे इतना अच्छा कॉलेज मिला जितने मेरे ब्रदर को। सो इन द सेंस, मैंने जो एक कंपैरिजन किया है, वहां उन दोनों के बीच में कोई दोस्ती में प्रॉब्लम नहीं थी, कोई उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, कोई जेलसी नहीं थी। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि समय सबके लिए एक सा नहीं है, वो बदलता रहता है। किसी ने किसी एज पे कुछ अचीव किया है तो कोई उसी चीज को और बड़े लेवल पे आगे जाके अचीव कर सकता है। सो बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक। इसे कहते हैं हम नो वन इज परफेक्ट एंड द टाइम इज नॉट द सेम। आप परफेक्ट नहीं थे,
तो आपने उस टाइम मेरिट लिस्ट स्कोर नहीं की, लेकिन आप अपने इस काम में अपना परसेप्शन आपने चेंज करके आप आगे बढ़े, तो आपको कुछ और अचीवमेंट मिली जहां से आपका परसेप्शन और चेंज हो गया। तो क्या तब अगर आप दोस्ती खत्म कर देते तो फिर तो उसको भी आपसे दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। इन दो परसेप्शंस को आप दो में रखिए। दोस्त है, दोस्त रहेगा, फीलिंग है, चली जाएगी, आती जाती रहेगी अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टाइम। सो यू शुड फोकस ऑन दैट। अगर आप दुनिया में हैं तो आप अकेले ही है ना, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। लाइक सुपरमैन एंड बैटमैन, जैसे वो एक यूनिक कैरेक्टर्स है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अलग अलग सुपर हीरोज हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों जो थे वो हैं और वो रहेंगे। बच्चों के दिलों पे राज करने वाले सुपर हीरोज वो एक एक ही हैं। सिमिलरली आप अपने पेरेंट्स के लिए अनमोल हैं, आप अपने सिबलिंग्स के लिए स्पेशल हैं, आप अपने फ्रेंड्स के लिए एक बहुत बहुत बेहतरीन कलेक्शन है, वो आपको खोना नहीं चाहते। तो जो क्वालिटीज ये आप में हैं वो आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को, आपके फ्रेंड्स को किसी और में नजर नहीं आएंगी। वो आपको प्यार करते हैं बिकॉज आप हैं और आप यूनिक हैं। सो ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। जेलसी तो एक फीलिंग है, आती जाती रहेगी, और परफेक्शन आपका अपना कमाया हुआ होगा। परफेक्शन क्या है? ये कोई पीछे से नहीं आता, गॉड गिफ्टेड नहीं होता। किसी भी काम को अगर हम एक बार करते हैं तो उसे हम उतना अच्छे से नहीं करते जितना हम उसे दोबारा थर्ड टाइम में या फोर्थ टाइम में बहुत अच्छे से करते हैं। कितने सारे बच्चे आईएएस पीसीएस इनके एग्जाम्स देते हैं, वो एक बार में कई बार क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बच्चे एक बार में क्लियर कर लेते हैं। उनको एक्सपीरियंस होता है, जो ये क्लियर नहीं कर पाए हैं वो दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, वो थर्ड टाइम अटेम्प्ट करते हैं और बहुत अच्छी रैंक स्कोर करके ऑफिसर्स बनते हैं। बस समय की बात होती है कि कुछ आगे और कुछ पीछे। कुछ लाभ उनका ज्यादा है, मींस प्रॉफिट उनका ज्यादा है जो फर्स्ट टाइम सिलेक्शन में आ गए, लेकिन कुछ प्रॉफिट्स आपको भी मिलेंगे अगर आप बाद में सेलेक्ट होते हैं। कैसे? आपको उससे एक्सपीरियंस मिलता है, आपको लर्निंग्स मिलती हैं, आप में मेच्योरिटी आती है, आप में डिसीजंस लेने की पावर ज्यादा कई गुना होती है। जितनी बार आपने अटेम्प्ट्स किए हैं उतनी नॉलेज आपकी स्टेबल होती है, फॉर एवर होती है। तो ना ही तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले लोग खराब होते हैं और ना ही 3 अटेम्प्ट के बाद जो सेलेक्ट हुए हैं वो लोग खराब होते हैं। अपना इंडिविजुअल अचीवमेंट्स और टैलेंट होता है। सिमिलरली आपका अपना नेचुरल टैलेंट है, अपने उस नेचुरल टैलेंट को आप आगे बढ़ाइए। कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, किसी भी परफेक्शन के लिए अगर आप सीख कर रहे हैं, याद कि आप किसी चीज में परफेक्शन खोज रहे हैं, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, आप साइंस का एक चैप्टर लर्न कर रहे हैं, उसके 2 क्वेश्चंस तो आपको बहुत इजी लगे, थर्ड क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि वो अभी भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप डिक्लेयर कर देंगे कि आप बुद्धू हैं, आप नहीं कर सकते? नहीं, आप उसके लिए कोशिश करते रहेंगे क्योंकि वो एग्जाम में आना है और वो स्कोरिंग है, तो आप उस पर मेहनत करेंगे। देखिए, अगर आप समझदार हैं तो आप उस पर मेहनत करेंगे, उसको यूं ही नहीं छोड़ेंगे। कैसे मेहनत करेंगे? कौन सी वो टर्म है जो आपको उसको आंसर में समझ में नहीं आ रही है, आप जाइए डिक्शनरी की हेल्प लीजिए, अपनी साइंटिफिक डिक्शनरी की हेल्प लीजिए, मेंटर की हेल्प लीजिए, टीचर की हेल्प लीजिए, पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए। पहले उस टर्म को सिंप्लीफाई कीजिए। जब वो टर्म आपको क्लियर होगी तो उससे रिलेटेड बाकी के वर्ड्स आप उसमें ज्वाइन करके उसका मीनिंग निकालेंगे। मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो आपको वो टर्म, वो आंसर समझ आ जाएगा, भले वो आप उसे रट नहीं पाए हो। रटाफिकेशन कहीं से अच्छी भी नहीं होती, समझकर चीजें लर्न करना इज ऑल अबाउट द लर्निंग्स। तो अगर आप उसे समझकर लर्न कर रहे हैं और अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो वो है परफेक्शन। यू हैव बिकम परफेक्ट आफ्टर gaining and doing lots of efforts, gaining learnings about it, उसके एक्सपीरियंस लर्न किए आपने, उससे क्या निकलने वाला है मीनिंग वो लर्न किया। और बल्कि मैं कहूंगी कि जिसने रट लिया उससे कहीं ज्यादा आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट एंड फॉरएवर है, क्योंकि वो आप कभी नहीं भूलेंगे जिसके लिए आपने मेहनत करके खुद से लर्न किया है। तो नथिंग इज टफ इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग कैन बी परफेक्ट इफ यू वांट। तो अब आप कितना पोटेंशियल अपना जगा सकते हैं उस चीज को लर्न करने में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 P's का एक फॉर्मूला है, उसे आप लर्न कर लीजिए। प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। आई रिपीट, ये 5 P's हैं। प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। कोई भी आपकी परफॉर्मेंस जो खराब हो सकती है उसे क्या चीज बचा सकती है? आपकी पहले से की हुई तैयारी। सो प्रिपेयर योरसेल्फ इन केस इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट एंड टफ टू बी डन। अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसकी नॉलेज गेन करिए, और इस तरह से जो एक छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काम है आप इजी बना सकते हैं, उसमें परफेक्शन आप गेन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर द पीपल जिन्हें कोई भी चीज बहुत टफ लगती है, चैलेंजिंग लगती है, या उनको लगता है आई एम नॉट एबल टू डू। तो आप
मेरे कहने से इस एफर्ट को करके देखिए, शायद आप खुद अपने आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे जो कभी आपको लगता था इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत है अपने एफर्ट्स में। अगर आपको कहीं परफेक्शन लाना है तो सबसे पहले आप अपने परसेप्शन में लेकर आइए। यू कैन चेंज इट, यू कैन डू इट, यू कैन एक्चुअली मेक इट पॉसिबल, यू कैन अचीव दिस सक्सेस। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लर्निंग जो बिग चेंजेस लेकर आते हैं मैं आपको वीडियोस में बताती रहती हूँ। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। Thanks for watching. Subscribe to our channel.